नमस्कार, प्राइमेट 4 आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ अनुराग सिंह। प्राइमेट 4 में आज की बड़ी खबरें क्या है, सबसे पहले इस पर नजर डालते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ पर फैसला दिया और दोनों पक्ष अपनी अपनी जीत इसे बता रहे हैं। किसे क्या मिला, कानून को बहुत आसान शब्दों में आपको आज प्राइमेट 4 में समझाएंगे। बात दूसरी खबर की, जमीन के लिए आगरा में खून खराबा हुआ, दो गुटों में कैसे लाठी डंडे चल गए, तस्वीरें कैसी रही आपको बताएंगे, विवाद के पीछे की वजह। बात तीसरी खबर की, अस्पताल में मजार, मामला धार्मिक नगरी काशी का, लेकिन जरा सोचिए अस्पताल के अंदर मजार। पूरी खबर क्या आपको समझाएंगे इस बुलेटिन में। और साथ ही साथ आपको दिल्ली में 12 घंटे के भीतर 25 जगहों पर हुई रेड की खबर दिखाएंगे। अचानक से क्यों दिल्ली पुलिस ने इतना बड़ा एक्शन लिया, इसकी सबसे बड़ी अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में बनाए गए वक्फ संशोधन कानून पर पूरी तरह से रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने इस मामले में आज अपना अंतरिम फैसला सुनाया। इसमें कोर्ट ने साफ कहा कि पूरे कानून पर रोक लगाने के लिए कोई आधार नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस नए कानून के कुछ प्रावधान यानी कि धाराओं पर रोक जरूर लगा दी। कोर्ट ने आज अपने अंतरिम आदेश में वक्फ बोर्ड के स्ट्रक्चर पर फैसला सुनाया है। कहा है कि 11 सदस्यों वाले बोर्ड में 3 से ज्यादा गैर मुस्लिम नहीं हो सकते। कोर्ट ने नए कानून में कलेक्टर को मिलने वाली शक्तियों पर भी रोक लगाई। साथ ही वक्फ करने वाले 5 साल से मुस्लिम धर्म अपनाने के नियम पर भी रोक लगाई है। और अगले 5 बिंदुओं में मैं आपको बताता हूं कि कोर्ट ने अपने अंतरिम फैसले में क्या कहा। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले जो बड़ी बात कही वो ये कि पूरे वक्फ कानून पर रोक नहीं लगा सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पूरे कानून को रोकने का कोई आधार नहीं पेश किया गया। बात दूसरे बिंदु की करते हैं। 5 साल तक मुस्लिम धर्म के पालन के नियम पर रोक लगा दी। धारा 3R के तहत यह शर्त कि वक्फ करने वाले किसी भी व्यक्ति को 5 साल तक इस्लाम का पालन करना चाहिए, कोर्ट ने इस पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी। बात तीसरे बिंदु की करते हैं। जो कोर्ट ने अपने फैसले में कहा वो ये कि कलेक्टर के अधिकार पर रोक रहेगी। धारा 3C के तहत कलेक्टर को कोई संपत्ति वक्फ है या फिर नहीं, यह तय करने का अधिकार था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। बात चौथे बिंदु की करते हैं। संपत्ति से बेदखली नहीं होगी जब तक ट्रिब्यूनल या फिर कोर्ट अदालत अंतिम फैसला नहीं लेता, तब तक किसी भी वक्फ संपत्ति से किसी को बेदखल नहीं किया जा सकता। बात 5वें बिंदु की, गैर मुस्लिम सदस्यों की सीमा तय की जाएगी, जहां पर सेंट्रल वक्फ बोर्ड में 4 और राज्य वक्फ बोर्ड में 3 से ज्यादा गैर मुस्लिम सदस्य नहीं होंगे। गहराई से चर्चा करने के बाद उसको खारिज नहीं कर सकता है कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट में जो प्रावधान है वो संपूर्ण रूप से पूरे मुस्लिम कौम के लिए फायदा पहुंचाने वाला है। और वक्फ प्रॉपर्टी से जो भी फायदा होगा वो मुस्लिम महिलाओं के लिए, मुस्लिम बच्चों के लिए, यतीम के लिए, जो बेघर है, जो मुसलमानों में भी जो गरीब है, जो पिछड़ा है, उनके लिए काम आने वाला है। सरकार की साजिश और सरकार की मंशा पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने बड़े पैमाने पर रोक लगा दी है, अंकुश लगा दी है। तो पूरे देश में अपनी जमीनें दान करने वाले लोग, धार्मिक कामों के लिए, सामाजिक कामों के लिए, जिनको ये डर था कि सरकार उनकी जमीनें लूटने की कोशिश करेगी, फौरी तौर पर उनको बहुत बड़ी राहत मिली। जो फैसला आज आया वो एनडीए के मुंह पे एक ऐसा करारा तमाचा है और पूरे देश के लोग सर्वोच्च न्यायालय के हम सब लोग कृतज्ञ हैं कि उन्होंने एक ऐसा फैसला दिया, चाहे वो रजिस्ट्रेशन का फैसला हो, चाहे वो सीओ का फैसला हो, चाहे वो मेंबर्स के नॉन मुस्लिम मुस्लिम होने का फैसला हो। इधर नक्सलवाद पर गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जल्दी पूरा देश नक्सलवाद की समस्या से मुक्त हो जाएगा। हजारीबाग में सीआरपीएफ की बटालियन, जिसे गृह मंत्री अमित शाह ने बधाई दी। 1 करोड़ के इनामी नक्सली को मार गिराने पर गृह मंत्री ने बधाई दी। इस ऑपरेशन के बाद उत्तरी की गुरदासपुर में पुलिस ने राहुल गांधी को रोक लिया है। बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने नेता विपक्ष राहुल गांधी पहुंचे थे। एसपी ने नदी में उफान का हवाला देकर राहुल गांधी को आगे नहीं जाने दिया। कुछ देर एसपी और राहुल गांधी के बीच बातचीत होती रही। पुलिस ने राहुल की सुरक्षा का हवाला भी दिया। राहुल गांधी रावी दरिया के दूसरी तरफ बसे 7 गांव में जाना चाहते थे, लेकिन एसपी ने कहा कि नदी में उफान है। राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें नदी में कोई उफान नहीं दिख रहा है, बावजूद इसके उन्हें जाने क्यों नहीं दिया जा रहा है, ये राहुल गांधी की जिज्ञासा थी, लेकिन एसपी ने उन्हें जाने नहीं दिया। और जिस दौरान बातचीत होती रही उसका सीक्वेंस इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं।
स्मूथ तो लग रहा है भाई, इसमें क्या Already 3 boats have been went that side, sir. We have already given that reason, sir. नहीं, ये तो Sir, it's a रिवर तो humble कारण नहीं लग request, रहा sir. मुझे। It's a humble request. रिवर डज नॉट लुक टू मी लाइक Sir, it is, sir. Already 3 boats have एंड पीपल आर वेटिंग फॉर यू। देखो कितना है मत आइए आप लोग, मत आइए, उधर रहिए, ये पीछे देखो। yesterday's meeting, sir. नहीं, आपने एएसएल में कहा है कि रिवर इज रफ, रिवर रफ तो नहीं लग रहा मुझे। पर यहां अवैध धर्मांतरण के खिलाफ कार्रवाई की गई। आरोपी के मकान पर बुलडोजर एक्शन लिया गया है। प्रशासन ने मकान का ऊपरी हिस्सा बुलडोज कर दिया, जहां एक्शन के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस कर्मी मौजूद रहे। 18 अगस्त को सीहोर के चांडकपुरी क्षेत्र में एक घर से धर्मांतरण की जानकारी पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोग पहुंच गए। घर में प्रार्थना सभा चलाई जा रही। इसी दौरान ईसाई धर्म से जुड़ी किताबें और बाइबल मिली। जानकारी पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घर में रहने वाले जब्बार खान, उसकी पत्नी ताहिरा खान को अपने साथ ले गई। मामले में नगर पालिका ने जांच की तो मकान का ऊपरी हिस्सा अवैध पाया गया, जिसके बाद कार्रवाई की जा रही। खबर वाराणसी से। यहां वाराणसी में अस्पताल की दीवार को लेकर जमकर हंगामा होता रहा। अस्पताल की दीवार को मजार बनाने का आरोप लगाया जा रहा है। हरा चादर डालकर धार्मिक गतिविधि की जा रही थी, यह आरोप लग रहा है। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने इस ढांचे को तोड़ दिया। मैं मामला आपको समझाता हूं। दरअसल मामला वाराणसी के कबीर चौरा अस्पताल का आपको जो है हिंदू संगठनों का आरोप है कि हरी चादर की आड़ में इस्लामिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा था। गर्भवती महिलाओं का ब्रेन वॉश तक किया जा रहा था। इस वक्त हम वाराणसी के कबीर चौरा मंडलीय अस्पताल के अंदर मौजूद हैं और इस अस्पताल की दरों दीवारों को लेकर इन दिनों शहर में हंगामा मचा हुआ है। दरअसल रविवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होता है जिसमें जो हिंदूवादी संगठन से जुड़े जो कुछ लोग हैं वो इस पर अस्पताल में पहुंचते हैं और अस्पताल के इस हिस्से में आकर यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बना हुआ था उसको तोड़ने लगते हैं और इसी के बाद हंगामा मचना शुरू होता है। हिंदूवादी संगठन से जुड़े लोगों का ये आरोप है कि यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बना था वो इस्लामिक स्ट्रक्चर था और इसी की आड़ में अस्पताल के अंदर इस्लाम से जुड़े जो लोग थे वो अपनी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहे थे। कुछ साल पहले तक यहाँ पर हरा चादर भी टंगा रहता था और इसी को लेकर लंबे समय से यहाँ पर विवाद की स्थिति बनी हुई थी और अब रविवार को इस पूरे स्ट्रक्चर को यहाँ से तोड़ दिया गया है और इसकी जो तस्वीरें हैं वो सोशल मीडिया पर इन दिनों वायरल हो रही हैं। आप ये देखिए कि जब ये तोड़ा गया तो इसका जो मलबा है अभी भी यहाँ पर पड़ा हुआ है। तो निश्चित तौर पे जिस तरीके से ये पूरा विवाद है वो अब गहरा चुका है। जो हिंदूवादी संगठन से जुड़े जो लोग हैं उनका ये कहना है कि जो गर्भवती महिलाएं थी वो यहाँ पर आती थी, मत्था टेकती थी और इस्लामिक स्ट्रक्चर से जुड़े जो लोग थे यानी मुस्लिम संगठन से जुड़े जो लोग थे वो उन्हें इस बात का प्रलोभन देते थे कि अगर आप यहाँ पर मत्था टेकेंगी तो आपको बेटा होगा और इसी को लेकर जो हिंदूवादी संगठन थे वो लगातार आपत्ति जता रहे थे और अब फिलहाल इस स्ट्रक्चर को तोड़ दिया गया। क्या था यहाँ पर? मैंने देखे 2-4 लोग आए कल तोड़कर पेंट वेंट किए। पेंट वेंट करने के बाद फोटो वोटो खींचे, वीडियो बनाए, वीडियो बनाने के बाद गए सब। यहाँ पर क्या था पहले? ये मस्जिद था, छोटा मस्जिद था तो उसको तोड़कर वीडियो बनाए कल। अब पुलिस भी आए थे कल, फोटो वोटो खींचे फिर चले गए। यहाँ पर मस्जिद था? हाँ मस्जिद था, छोटा मस्जिद। लोग मत्था टेकते? हाँ मत्था टेकते थे, चादर उधर भी चढ़ा रहे थे, इस पे माला वाला भी चढ़ा रहे थे उस पे। उसके बाद तोड़ दिए तो कुछ नहीं होगा। मेरे बाप दादी बता सकते हैं। मैं जो देख रहा हूँ कि यहाँ पर शहीद दवा की मजार थी, यहाँ फातिहा लोग पढ़ते हैं, अपने बुजुर्गों के लिए दवाएं करते हैं, जो बीमार होते हैं उनके लिए दवाएं मफरत करते हैं। हम लोग में ऐसा है। मतलब अतुल कुल इस वक्त वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जो जिस दीवार पे लगे स्ट्रक्चर को तोड़ा गया है उसके बाहर आप ये देखिए कि ये हरे रंग की चादर है और उस चादर की ये फोटो है। इसके अलावा और कितनी तस्वीरें हैं आपके पास? उसके बाद देखिए ये प्रशासन द्वारा यहाँ पे एक नोटिस बोर्ड लगा दिया गया था कि यहाँ पे चादर चढ़ाना मना है। उसके बाद भी कुछ लोग योजना बना के यहाँ पे अगरबत्ती जला रहे थे, फूल। कब से ये कब लिखा गया था कि यहाँ पर चादर चढ़ाना सख्त मना? ये 2022 की घटना है, 21-22 के आसपास की। 22 के बाद भी लोग चढ़ाते थे वहाँ? चढ़ा रहे थे, खुले आम में चादर चढ़ाए थे। दिन में रात में कोई चादर वहाँ ताखे पे रख के अगरबत्ती जला के चला जाता था जिससे कि कोई पकड़ ना पाए। हालांकि देखिए
2022 में जब इस मामले ने तूल पकड़ा था तो उस दौरान कोतवाली पुलिस की ओर से यहाँ पर एक बाकायदे बोर्ड लगवाया गया था जिसपे ये लिखा गया है कि यहाँ पर चादर चढ़ाना सख्त मना है। तो आपने ये ग्राउंड रिपोर्टिंग देखी आशुतोष की, जिसमें आपने समझा कि वहां के लोग क्या कहते हैं, मामला क्या था। अब मैं आपको और डिटेलिंग इस मामले को लेकर देता हूं। दरअसल ये विवाद वाराणसी के एसएसपीजी जिला अस्पताल की दीवार को लेकर हुआ। अस्पताल की दीवार पर हरी चादर चढ़ाई जा रही थी। ताक जैसी आकृति के अंदर लोग अगरबत्ती जलाते थे। हिंदू संगठनों ने अस्पताल की दीवार पर धार्मिक गतिविधि होने का आरोप लगाया था। आरोप ये लग रहे थे कि गर्भवती महिलाओं को ये लालच दिया जाता था कि अगर वो वहां जाकर माथा टेकें, चादर चढ़ाएं तो उन्हें बेटा होगा। हरे चादर की आड़ में धर्म परिवर्तन का आरोप भी लग रहा है। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने हरे चादर को हटाकर इस ढांचे को तोड़ दिया। इसके साथ ही अस्पताल प्रशासन ने मजार के दावे को भी खारिज कर दिया। अस्पताल ने कहा कि दीवार ड्रेनेज सिस्टम का हिस्सा है, लेकिन जरा सोचिए कि लोगों को वहां पर बरगलाया कैसे जा रहा था। कि राजस्थान के भरतपुर से खबर है, यहां भरतपुर के गांव में रात को ड्रोन मंडरा रहे हैं। अचानक जरा सोचिए कि गांव पर अगर ड्रोन मंडराने लग जाए तो लोगों की क्या प्रतिक्रिया। गांव के लोगों ने जब तुहिया गांव में ड्रोन मंडराते हुए देखा तो लोग डर गए। इसका वीडियो बनाया, लाठी डंडों के साथ ग्रामीण यहां पर पहरा दे रहे हैं। दरअसल ग्रामीणों को शक है कि चोरी करने के लिए अब चोर ड्रोन का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। वो पहले ड्रोन उड़ा रहे हैं, फिर रेकी कर रहे हैं और उसके बाद चोरी की वारदात को अंजाम दिया जाता है। ऐसे में लोगों ने सुरक्षित अपनी चीजों को रखने के लिए खुद मोर्चा संभाला और रात भर पहरा देना शुरू कर दिया। राजस्थान के भरतपुर जिले के तुहिया गांव की उसी धरती पर मैं खड़ा हूं जहां रात होते ही लोगों की सांसें थम जाती हैं। चारों तरफ सन्नाटा होता है लेकिन आसमान में गूंजती है ड्रोन की भनभनाहट। गांव वाले नींद नहीं सोते बल्कि रात भर जागकर पहरा देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ड्रोन की आंखें उनके घरों और आंगन की निगरानी कर रही हैं। रात के करीब 1:30 बजने को है। हम भी इस वक्त गांव वालों के साथ नाइट विजिलेंस पर हैं। देखिए किस तरह ये तमाम ग्रामीण हाथ में टॉर्च लिए आसमान की तरफ देख रहे हैं और ड्रोन के एक एक मूवमेंट पर नजर रख रहे हैं। हर एक आवाज पर इन्हें शक है, हर चमकती लाइट का डर है और गांव वाले कहते हैं कि ड्रोन आसमान में मंडराता है लेकिन नीचे सभी के दिलों में दहशत पैदा कर जाता है। लिहाजा ये आलम आज का नहीं बल्कि बीते 2-3 दिन से लगातार तुहिया गांव के लोग इसी तरह नाइट विजिलेंस कर रहे हैं और इन तमाम लोगों के मन में दहशत का माहौल बना हुआ है। कुल मिलाकर हालात ये हो गए कि ऊपर ड्रोन मंडरा रहे हैं और नीचे गांव वालों को चोरी का खौफ सता रहा है। भरतपुर के तुहिया गांव में युवक बाइक के सहारे हाथों में टॉर्च लेकर पूरी रात गांव का चक्कर लगाते हैं ताकि किसी तरह की कोई अनहोनी या चोरी की वारदात से लोगों को बचाया जा सके। तुहिया गांव के ये युवा लगातार पूरी रात इसी तरीके से बाइक पर पेट्रोलिंग करते हैं। हाथ में इनके डंडे हैं और टॉर्च हैं, क्योंकि इनका मानना है कि जिस तरीके से आसमान में पूरी रात भर ड्रोन मंडराते हैं, ऐसे में कोई भी व्यक्ति चोरी की या फिर किसी भी तरीके की अन्य आपराधिक गतिविधि के चलते इनके गांव में नहीं घुस जाए। इसलिए तमाम ये जो युवा हैं लगातार पूरी रात इसी तरीके से सरपट गाड़ियां और बाइक दौड़ाते हैं पूरे गांव में ताकि पेट्रोलिंग की जा सके। बीती रात दिल्ली पुलिस ने दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में एक साथ करीब 25 जगहों पर रेड। ये रेड गैंगस्टर्स और उनके सहयोगियों के खिलाफ की गई। इसके लिए दिल्ली पुलिस ने 380 पुलिस कर्मियों की कुल 25 टीमें बनाई थी। दिल्ली में 19, हरियाणा में 6 जगहों पर यह रेड की गई, जिसमें गैंगस्टर कपिल सांगवान और नंदू के फाइनेंसर का घर भी शामिल है। इस रेड में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 26 लोग हिरासत में लिए गए हैं। उनसे पूछताछ की जा रही है। दिल्ली पुलिस की इस बड़ी कार्रवाई के दौरान पुलिस को क्या कुछ मिला, मैं आपको यह बताने की कोशिश करता हूं। दरअसल नंदू गैंग के फाइनेंसर के घर पर छापेमारी की गई थी, जहां 34,75,000 रुपए बरामद किए गए। इसके अलावा 50 लाख के गहने, महंगी घड़ियां जब्त की गई। 8 पिस्तौल बरामद हुई। इसके अलावा 29 कारतूस, 3 मैगजीन मिले। कपिल सांगवान गैंग के कुल 6 लोग उसके बाद गिरफ्तार किए गए। मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज ये भी बरामद हुए। इसके अलावा एक बुलेट प्रूफ फॉर्च्यूनर कार, वॉकी टॉकी का सेट और लैपटॉप भी मिला है और इसके आधार पर पुलिस अब कार्रवाई को और आगे बढ़ा रही है।
दिल्ली पुलिस ने विदेश में बैठे गैंगस्टर कपिल सांगवान उर्फ नंदू और उससे जुड़े गुर्गों के घरों के अंदर छापेमारी की है, जांच की है, जिसके अंदर करीब 6 लोगों को हिरासत में लिया है। उनके पास से 6 पिस्तौल भी बरामद की है और इस छापेमारी के अंदर हम आपको बता दें 35 लाख रुपए के आसपास नकदी की बरामदगी हुई है और करीब 50 लाख रुपए का जो गोल्ड बरामद हुआ है। इस समय भी दिल्ली पुलिस की छापेमारी जारी है। यहाँ पर आप पीछे देख सकते हैं दिल्ली पुलिस की तमाम टीम है और दिल्ली पुलिस ने ये आपको मैं दिखाना चाहूंगा, ये दिल्ली पुलिस ने गाड़ी पकड़ी है, ये बुलेट प्रूफ गाड़ी है। ये गाड़ी जो बताया जा रहा है विदेश में बैठा जो गैंगस्टर है कपिल सांगवान उर्फ नंदू के फाइनेंसर की गाड़ी है, उसके पास से आप ये देखिए ये वाला कैश बरामद किया है, पिस्टल बरामद किया है और इसके अंदर करीब 6 लोगों को तो गिरफ्तार किया, साथ ही 25 से 26 लोगों को हिरासत में भी लिया गया और उनसे पूछताछ भी हो रही है। आप मेरे पीछे टीम देख रहे हैं, आला अधिकारी देख रहे हैं, यहाँ पर कैमरामैन को कहूंगा आपको दिखाएंगे। यहाँ पर ये टीम जांच कर रही है, इस मकान के अंदर पूरी छापेमारी की सर्च अभियान इस समय अंदर जारी है। इधर दिल्ली के शालीमार बाग से एनकाउंटर की खबर है, जहां एक आरोपी को पकड़ने गई पुलिस की टीम, जिसे आरोपी पर गोली चलानी पड़ी। आरोपी ने पुलिस की टीम पर दरअसल गोली चला दी थी। जवाबी कार्रवाई में आरोपी कैफ घायल हो गया है। आरोपी कैफ के पैर में गोली लग गई। यह राजधानी दिल्ली के शालीमार बाग की कहानी है, जहां पर एक शख्स को पकड़ने गई पुलिस की टीम पर उसने फायरिंग कर दी।